और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज तो मैं अब क्लियर कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह फिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। क्योंकि उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए? 62 रन। अभिषेक शर्मा एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। आप अंदाजा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। आज फिर एक मर्तबा अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक शर्मा ने क्या बैटिंग की। उन्होंने आते ही जो जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जो इंटेंट की बात करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं पाकिस्तान के कोच माइक हैसन, आज अभिषेक शर्मा ने फिर इस बात को साबित किया। तरह अभिषेक है ना, उसका एक मोमेंटम बना हुआ है, पहली बॉल से ऐसा लग रहा होता है जैसे वही आया है, बाकी सब इधर उधर। अभिषेक शर्मा फर्क है इस टीमों में, इन तमाम टीम में फर्क जो है, इंडियन टीम के अंदर भी फर्क नजर आ रहा है ना। अभिषेक शर्मा मतलब के इस टीम में बिग स्टार बन चुका है ऑलरेडी, मतलब बहुत ही बड़ा स्टार बन गया। जो अभिषेक शर्मा है, ये मुझे लगता है ये किसी और सियारे की मखलूक है, और खास तौर पे अभिषेक शर्मा यार इंसेन रिकॉर्ड है, इंसेन रिकॉर्ड है। 200 का स्ट्राइक रेट है, वो बंदा 30 के रन बनाए, वो बंदा 75 रन बनाए, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और मेंटेन्ड है। तो मुझे स्टार भेजे थे आखिरी 12 इनिंग में 100 है, 450 है, 430 प्लस है, तो 200 का स्ट्राइक रेट है जी। ये पायन कंप्यूटर पे भी नहीं होता, ये कंप्यूटर पे भी नहीं होता। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गए तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। मुझे ऐसा लगा, आज मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अगर फाइनल पाकिस्तान इंडिया का होता है, मुझे तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया का होगा, और अभिषेक आउट होता है अंडर 10, तो इंडियन बैटिंग टीम पूरी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। और जिस तरह की वो बैटिंग भी कर रहा है, जिस तरह वो बल्ला जहां मार रहा है वहां जा रही है बॉल। सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी हिटिंग की ना, उसकी शॉट सिलेक्शन की क्लियरिटी बहुत अच्छी है। तो फर्क है पूरे टूर्नामेंट में। आज का भी फर्क जो है वो अभिषेक शर्मा था, पाकिस्तान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा था। जब 2 बैक टू बैक मैचेस में फर्क ही वही आ रहा है, तो बाकी उसी की तरफ देख रहे हैं। इंडियन टीम उसकी तरफ देख रही है, हमारी टीम उसकी तरफ देख रही है। यही हुआ, और हम भी बीच में एक्साइट हो रहे थे, यार ये तो पावरफुल अच्छा खेल गया बांग्लादेश है, लेकिन फिर इंडिया वाज टू गुड फॉर बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश वाज टू गुड फॉर देमसेल्व्स। खुद उन्होंने अपने आप को डिसअपॉइंट किया। मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की 10 ओवर के बाद। जिस तरह इंडिया के 10 ओवर में 100 से ज्यादा रन थे और अभिषेक शर्मा जिस तरह खेल रहे थे, एक चीज तो मैं अब क्लियर कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो जब आउट होके जाता है तो जो आता है बैट्समैन, उसके दिमाग में होता है कोई मसला नहीं, एक ओवर हम 2 रन ले लेंगे, अगले ओवर भी हम 2 रन ले लेंगे, तीसरे ओवर में भी 2 रन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इतना अच्छा सेट, वो 9-10 की एवरेज से लेके चल रहा होता है मैच को। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर 10 ओवर में आपके 100 से ऊपर रन है, तो कोई भी बैट्समैन बोलेगा 11वें ओवर में भी 2-3 रन ले लेते, 12वें ओवर में भी 2-3 ले लेते, कोई मसला नहीं है। तो वो जो खेलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गए तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा ऑल्दो के उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, बावजूद भी, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है। ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रही है। अच्छा, जिसकी वजह से मैंने आपको कल क्या बोला था, इन्होंने बहुत सियाणपति की है कि अबू धाबी में इन्होंने मैचेस नहीं रखे, क्योंकि अबू धाबी में जब ये मैचेस खेले तो बॉल स्विंग होता है वहां पे, तो ऊपर से अगर ये अभिषेक शर्मा शुरू में जल्दी आउट हो तो इनको प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे ही जो हम बात करते हैं, ये ड्रॉस कौन निकालता है कि कौन सी टीम कहां मैच खेलेगी, ये किसके हाथ में होता है ये काम? इंडिया वैसे मेजबान है ना इसका। साथ साथ ये है कि अब जो भी ड्रॉस बनते हैं उसमें अमल दखल किसी भी आईसीसी के इवेंट हो गया, आईसीसी, वो इंडिया का है, ये एक रियलिटी है। तो वो ये जो इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में होना है, ये पाकिस्तान तो डिसाइड करने से रहा, ये इंडिया ही डिसाइड करती है, तो उनका बहुत ज्यादा अमल दखल है और उसी हिसाब से सारी चीजें प्लान होती हैं, बनती हैं। अच्छा, मेरे जहन में ही आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मारमूर के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज वेरी इजी फॉर इंडिया के वहां से वो कैरी करें,
आपने इस पूरे एशिया कप में ऑब्वियसली हम सब ने उसे क्लोजली देखा, ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब हैव यू बीन एबल टू कैच हिज वीक पॉइंट्स? देखिए उसमें जो मुझे नजर आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है, एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो जैसा शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया। तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे, समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा, उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें। और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करे लेकिन वेरिएशन ज्यादा रखे, स्लो वन भी करे, तेज भी करे, स्लो वन, एक ही पेस में मत जाए, वरना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और चीज, जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आए ना, स्पिनर ना लगाओ उसके आगे, फास्ट बॉलर पे जाने दो। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलैक्स है स्पिनर पे। कि इंडिया जो कि नंबर 1 टीम है, एशिया कप में किसी से उसका मुकाबला नहीं था, वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है और आज बांग्लादेश को शिकस्त दी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, गिल ने भी टाइम लिया और अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया, ठीक है। उसके बाद जब वो खुला ना, तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए? तो तस्कीन वगैरह खेले, ऐसी पिच हुई कल अगर, तो बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा। ये तो अभिषेक शर्मा ने जिस तरह बैटिंग करी है, हमारे यहाँ तो अभी स्कूल की क्रिकेट हो रही है, अभी हम 5वीं क्लास में, 6वीं में जाएंगे, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में, फिर 9वीं में। कॉलेज इंडिया यूनिवर्सिटी वाली क्रिकेट खेल रहा है, हम स्कूल वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ा यार अभिषेक शर्मा यार क्या खेला है यार, सिर्फ इंडिया मैच जीती अपनी बॉलिंग की वजह से, जो उनके पास बॉलर्स है स्पेशलिस्ट, कोई ऑलराउंडर बीच में आ जाता तो काम हो गया था। अभिषेक शर्मा ऐसे खेलता गया, इसको ऐसे लाइसेंस मिल गया, तो मैं कहता हूँ ये प्लेयर T20 के, मैं कहता हूँ बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे यार। बड़ी दिलेरी है, शॉट सिलेक्शन, रेंज कितनी है उसकी, शर्मा तो ऑलरेडी नंबर 1 है यार जो। और अभिषेक शर्मा ने तो बॉलर्स को हावी नहीं होने दिया, 3 ओवर उन्होंने 17 रन किए हैं, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का बैट ही नहीं रुक, बाकी आने वाले बैट्समैन कितने मुश्किल में। ग्रेट विन वंस अगेन फॉर इंडिया। अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा आके कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नजर आ रही है। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इन अ बैट्समैन? तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग, तो वही उनकी वो है। और देखिए स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। ये वही बात होगी इबादत, अभिषेक शर्मा एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं, पावर प्ले में मेरे ख्याल 75 या 76 इतना स्कोर किया है इन्होंने, तो वो तो रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो गया। 11.1 ओवर में आउट हुआ है, 112 स्कोर था, उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 9 ओवर में 56 रन हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अभिषेक का कितना इम्पैक्ट है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बॉल एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है, समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी, वो जाती रहती है। बहुत पावर है इसमें, और टाइमिंग पावर तो है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग का भी अक्स है, क्योंकि कई ये जो शॉट्स हैं ये मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर से मारता है या वो मारता है, तो वो शेप इसकी किसी भी सूरत जितनी भी जोर से मारे शेप इसकी नहीं खराब होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। अगर आप